जय हिंद एवरीवन। स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ बिकम अ रियल टास्क फॉर मेनी ऑफ यू। लेकिन क्यों क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है इस इंग्लिश को फेस करने में? इट इज़ सिंपली बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ट्राई। हमें शर्म आता है। अब ये शर्म होना ना, ये शाय होना, इस सबको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। द बेसिक थिंग इज वी विल हैव टू स्टार्ट, वी विल हैव टू बी वेरी मच डिटरमाइंड। और सबसे बड़ी चीज़, हमें ढीठ होना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उसके लिए हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। फाइन। सो अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं जानते। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स ले लेते हैं जो आप लोग डेली, मतलब नॉट एग्जैक्टली डेली बट हाँ बहुत ही कॉमनली वर्ड यूज होता है, दैट इज कैल्शियम। अब आप उसको कैल्शियम बोलते हो तो कैल्शियम पोटेशियम नहीं होता, इट इज कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, राइट। तो अब ये जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, इसको हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं और कैसे से इम्प्रूव कर सकते हैं? तो द थिंग इज कि आप 10 मिनट पर डे आपको प्रोनाउंसिएशन पे देना है। यू हैव टू डू लाउड रीडिंग। सो कंसिस्टेंसी बीट्स ड्यूरेशन। 10 मिनट डेली आपको क्या करना है? 2 मिनट वार्म अप। वार्म अप 0 से 2 मिनट वार्म अप का मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी पहला सा किया उसको एक बार रिवाइज करें। 2 से 5 मिनट साउंड फोकस, 5 से 8 मिनट उस वर्ड को सेंटेंस में डालें और फिर आप उसको ऑटोमेटिकली रियल सेंटेंसेस में और रियल लाइफ में यूज करना शुरू कर देंगे। एंड वॉट एवर वर्ड 1 2 3 वॉट एवर वर्ड्स यू आर लर्निंग पर डे, ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यू ओनली। आपको ही बिगिन करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ सिरप कि आपको स्टर किया एंड वी जस्ट गिव यू एंड जस्ट यू स्टर इट अप और फिर आ गया इंग्लिश। यू कैन नॉट बी डूइंग दिस। इट हैज टू बी अ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ स्टार्ट, और वो स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। देन आपने क्या किया? जॉ। अब ये कई बार होता है बच्चे बोल रहे हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, द साउंड इज नॉट वेरी मच एप्रोप्रिएट, वेरी मच ल्यूसिड। उसके लिए आपको जॉ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मूव टंग इन सर्कल्स बिहाइंड योर टीथ, हम अ लो टोन, स्लाइड पिच अप एंड डाउन, डीप ब्रेथ्स, स्पीक आउट एंड ऑन एक्सेली। अब साउंड फोकस कैसे करना है? थिंक वर्सेस दिस, राइज वर्सेस लाइस, वाइन वर्सेस वाइन। प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए और मीनिंग भी पता होना चाहिए इसका। अब इन्हीं को आपको शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स या शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस में भी यूज करना है। शिप वर्सेस शीप, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स में क्या है, और हर साउंड को धीरे धीरे बोलना है, फिर नेचुरली आपके पास डिफरेंस आने लगेगा। दिस इज वाइन, दिस इज वाइन, वाइन wine, right? There is the difference. You will not find it out unless until you speak it out loud. Then we have 5 to 8 minute sentence practice. Now, real speech is not just about the rhythm and the intonation. It is about isolated sounds, not individually. You have to practice them. For example, the thin path stretches across the flat land. So read the sentences in front of the mirror. Sheep sleep near the deep green field. Now you focus on the vowels also accordingly. How to practice? Speak slowly at half speed. Conversational pace tak hona chahiye, and record yourself and listen to what you are speaking. It is sounding good or not. Then reading aloud from books or news articles builds clarity also and flow also. Fine. Then we have real life link to daily life. I think we should start early. That is the third time today. Correct sounds become natural speech over time. See, simple thing is small routine, daily work, big transformation. This is the ultimate agenda that you have to follow. 2 minute warm up, like I told you, 2 to 5 minutes sound focus, 5 to 8 minutes sentences, and 8 to 10 minutes in real time practice. Every day 10 minutes you have to devote to your reading, loud reading, jaw practice, and mirror speaking, and record yourself also while you are speaking. And if all this matters a lot to you, then you can join our batches, that is our Swiss batches. Simply you can call 9696330033. Jai Hind.